Hi Aries, how are you? Welcome to Dragon. This is your weekly love tarot cards reading. Weekly love tarot cards prediction 16 से लेके 22 सितंबर के लिए predictions हम करने वाले हैं, जिसमें हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशन को। पहले इस बार मैंने 2 से 3 चीज़ें मजीद ऐड की हैं। एक तो उन लोगों के लिए देखेंगे जो सिंगल हैं, क्या एनर्जीज बन रही हैं। फिर देखेंगे जो लोग शादीशुदा हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। और साथ ही ये भी देखेंगे जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, सो आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। और उनके लिए तो चेक करना ही है जो कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, और साथ उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। तो देखेंगे कि आपके पार्टनर वापस आना चाह रहे हैं, अभी फ़िलहाल आपको वेट करना होगा। इस सब के अलावा अगर आप अपने बारे में कुछ पर्सनली जानना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में। अभी हम देखेंगे सबसे पहले कि आपकी अपनी एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। आपका अपना माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे है ड्रीमर, उसके बाद है एम्प्रेस और फिर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अगर रिलेशनशिप में मौजूद है ना, तो अपने पर्सन से इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि आप उनसे अलग होने का नहीं सोच सकते। या अगर आप लोगों में लड़ाई होती है ना, झगड़ा होता है, नाराज़गी बनती है, तो आपके लिए उनके बिना रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप इस तरह से उस पर्सन के साथ एक क्लोज़ कनेक्शन में आ चुके हो। अगर आप अपने पार्टनर से डी-अटैच हो, सो आप उनके पास वापस आने का सोच रहे हो, आप सारी चीज़ें ठीक करने का सोच रहे हो। आपके अंदर मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नज़र आ रही है, और आपके अंदर मुझे अपने ऊपर यकीन भी नज़र आ रहा है। आप अपने ऊपर बहुत यकीन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हो, और आपको ये भी है कि मैं एक रिश्ते में हूँ तो मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से लेकर के चल सकता हूँ। आप बहुत प्यार करते हो उस पर्सन को, बहुत ज़्यादा केयर करते हो। एक चीज़ ये माइंड में रखो कि अगर उसकी तरफ से समटाइम कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो उसको इग्नोर कर दिया करो। अगर के आप उसके साथ चलना चाहते हो, फिर वो चीज़ें ना रबड़ मत किया करो। well, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आप में से जो लोग सिंगल हैं, सो आपके लिए क्या यहाँ पर मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। कि यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है, फिर है यहाँ पे फूल की एनर्जी। तो अभी का जो टाइम है ना, मैं आपको ये सजेशन दूंगी कि इस टाइम में रिश्ता ना बनाओ। आपके पास ऑफ़र आ रही है तो फ़िलहाल एक्सेप्ट नहीं करनी, डिलेस में रखो। ये नहीं मैं कह रही वो पर्सन गलत है, ये टाइम ठीक नहीं है। अगर आप किसी को प्रपोज़ल देना चाहते हो तो फ़िलहाल रुक जाओ। अभी आपको एक न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग नहीं करनी, शुरुआत नहीं करनी, ये टाइम सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं। मून की एनर्जी है, फिर है यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल और स्टार। तो मैसेजेस ये हैं कि आप अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप में ना, तो ये पर्सन आपके लिए विशेस कर रहा है, आपके लिए दुआएं कर रहा है, और ये पर्सन आपके साथ लॉयल्टी से भी चल रहा है, पर इसके माइंड में फेयर्स भी हैं, इसके माइंड में इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। पता नहीं, इसको ऐसा लगता है कि जैसे आप कहीं किसी और से ना बातचीत कर रहे हो, या फिर इसको ऐसा भी है कि आपकी तरफ के जो लोग हैं ना, चाहे वो फैमिली है, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, कोई है जो आपको मना कर रहा है इसके साथ अच्छे से चलने से, या कोई रोक टोक कर रहा है, या आप किसी तीसरे की बातों में आकर के रिश्ते को ख़राब भी कर देते हो। ये पर्सन ना जितना आपसे प्यार करता है ना, उतना ये बदले में प्यार चाहता भी है। ये उन लोगों में से नहीं है जो सिर्फ प्यार दें और सामने वाला अगर क्या एफर्ट ना करे तो भी चलते रहें। ये उन लोगों में से है जिसको बदले में प्यार चाहिए, वरना ये बहुत गुस्से में आ जाता है, और ये हमेशा आपके साथ अटैच रहना चाहता है, और हो सकता है कि ये अपनी दुआओं में आपको मांग रहा है। अगर के आप लोगों में डी-अटैचमेंट है तो ये चीज़ें बेहतर करना चाहता है, ठीक करना चाहता है। अगर के आप लोगों में लड़ाई होती है, फिर चीज़ें ठीक होती हैं, फिर लड़ाई होती है, फिर ठीक होती है। अगर के लड़ाई हुई है ना 1-2 दिन पहले, तो आप बेहतर करना चाह रहे हैं, ठीक करना चाह रहे हैं, सब कुछ बैलेंस करना चाह रहा है।
इस पर्सन को ना चीज़ें कुछ क्लियर नहीं हो पा रही। ये एक तो फ्यूचर को लेकर के बहुत परेशान है कि क्या बनेगा, क्योंकि ये तो हमेशा अटैच रहना चाहता है। सो इसके माइंड में ये है कि इसकी फैमिली की साइड से या आपकी फैमिली की साइड से कोई यहाँ पर रुकावट ना बने। तो अगर इस तरह का कुछ हो तब भी आपको नहीं छोड़ेगा। उसने एक चीज़ तो सोची है कि ये आपसे दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका है। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि आप में से जो लोग डी-अटैच हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, सो आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं? क्या वो पर्सन अभी वापस आना चाहता है या फिर आपको वेट करना होगा? ओके, एक कार्ड गिरा है, यहीं पे शफलिंग को रोकते हैं, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। एस ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, फिर 5 ऑफ कप्स। देखो पछतावा तो है बहुत ज़्यादा। इस टाइम में इस पर्सन को पछतावा हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि पछतावे के बाद वो वापस आएगा। पछतावा होना बहुत ज़रूरी है अपनी गलतियों पर, उस स्टेप के ऊपर जो उसने लिया था, जिसकी वजह से आप दोनों में डी-अटैचमेंट है। आप दोनों के अंदर नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन बनी है। ये वापस आना चाहता है, पर ये अभी समझ लो कि रो रहा है एक साइड पे होकर के, समझ नहीं पा रहा है कि अब चीज़ों को ठीक कैसे करे, बैलेंस कैसे करे, और इसे कुछ भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि वापस किस तरह से आए, या अगर ये आता है तो आप एक्सेप्ट करोगे या फिर एक्सेप्ट नहीं करोगे। माइंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है उसका, न्यू बिगनिंग्स करना चाहता है, न्यू स्टार्टिंग करना चाहता है, पर एक कन्फ्यूजन भी है बीच में। तो ये तो नहीं मैं बोलूँगी कि इस टाइम में बहुत हाई चांसेस है मैसेज कॉल आने के, पर इतना ज़रूर बोलूँगी कि अगर उसके अंदर पछतावे की एनर्जीज पैदा हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी आपके पास वापस भी आ जाएगा। मतलब अभी हमें यहाँ पे ये देखना है कि आप में से जो लोग शादीशुदा हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे सन का, 5 ऑफ अर्थ और किंग ऑफ अर्थ। आप जिसके साथ चल रहे हो ना, ये पर्सन है तो बहुत लविंग, केयरिंग, स्वीट, और ये ना बच्चों के लिए भी कुछ सोच रहा है, ठीक है, इस टाइम में। और अगर आप लोगों की औलाद नहीं है तो ये औलाद के बारे में सोच रहा है, अगर औलाद है तो ये उसके बारे में सोच रहा है, चीज़ें बेहतर करना चाहता है, उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा ये परेशान भी है। और इसको ना एक चीज़ माइंड में समझ लो कि डर को पैदा कर रही है, वो ये कि कहीं घर में अगर लड़ाइयाँ झगड़े बहुत होते हैं या फिर फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो कहीं आप छोड़ ना दो। ये अपने फाइनेंशियली सिचुएशन को बेहतर करना चाहता है। अगर आप एक फ़ीमेल हो और वो मेल है, तो वो बहुत सपोर्टिव भी है, पर इस टाइम में हो सकता है वो थोड़ा-सा कम ध्यान दे पाए अपनी फैमिली यानी कि आपको। बच्चों वाली तरफ तो उसका माइंड होगा, पर अगर आपके साथ एक कनेक्शन की बात करूँ ना, क्लोज़नेस की बात करूँ, तो वो थोड़ी-सी चीज़ कम होगी, क्योंकि वो अपने काम के ऊपर फ़ोकस्ड है। पैसा बनाना चाहता है आपके लिए, बच्चों के लिए, सब कुछ सही करना चाहता है। पर अगर आप एक फ़ीमेल हो ना, तो कोशिश करो कि यहाँ पर लड़ाइयाँ झगड़े मत करना, ऐसी सिचुएशन मत क्रिएट करना जो घर के माहौल को ख़राब करे या उस पर्सन को इरिटेट करे, फ्रस्ट्रेट करे। सो है तो आपके पार्टनर बहुत लविंग, बहुत केयरिंग, और ये आपको खोने से भी डरते हैं, आपसे दूर नहीं होना चाहते, और ये चाहते हैं कि सब कुछ बैलेंस ही रहे, और अगर कोई कहीं पर कुछ चीज़ें ख़राब भी हैं तो उनको ठीक किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में कुछ भी जो है ना वो डिस्टर्ब ना हो। मतलब अभी हमें यहाँ पे देखना है कि आप में से जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं जिससे कि आप अटैच हो। ओके, एक कार्ड यहाँ पर आया, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, फिर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल। अब जिसके साथ अटैच हो ना, ये पर्सन आपसे शादी करना चाह रहा है। इसकी एनर्जीज यहाँ पर शादी की बनी हुई हैं, और ये आपके साथ चलना चाहता है। अगर आपके कार्ड्स नज़र आ रहे हो, ये चलना चाहता है, हमेशा अटैच रहना चाहता है, और आपके साथ अपनी फैमिली बनाने का सोच रहा है। आपको अपना सब कुछ मान रहा है, आपको अपनी पूरी ज़िंदगी में साथ देखना चाहता है। इसकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव है ना, कि इस टाइम में हो सकता है कि कुछ शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत वो आपसे करे, यानी कि दूसरी शादी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। एक तो ऑलरेडी उसकी जो है ना वो हुई हुई है पर्सन की, ठीक है। एक वो शादी जो है ना अब करना चाह रहा है, जो कि है आपके साथ। अब पहले वाली शादी का क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये तो वो आपको क्लियर कर देगा आने वाले टाइम में।
मतलब एनर्जीज उसकी देखो तो बहुत पॉजिटिव है, प्यार भी है, उसकी साइड से केयर भी है, सपोर्ट भी है, और थोड़ा सा कह लो कि हॉट टेम्पर्ड भी है वो। और ये थी हमारे पास वीकली लव टैरो कार्ड्स रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने बारे में आपने कुछ जानना है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हो सके तो मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।